नहीं, मैंने नहीं बनवाए, जनता ने अपने आप बनाए वो पार्क। आपसे कंसल्ट करके तो बनाए होंगे। नहीं, फ्लड, फॉरेस्ट, जल और मल। प्रवीण जी, मैं बताऊंगी, ये 4 चीज एमएलए के तो अंडर आप आती है, कह तो रहे हैं ध्यान कि ध्यान ये उन्हें अवैध देना चाहिए। अतिक्रमण जो है एमएलए की तरफ से हाँ, हुए हैं। नहीं, मैं एक बार फिर संज्ञान लेकर इसको खुलवाने की कोशिश करती हूँ। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बोले नेताजी। और आज हमारे साथ मौजूद हैं द्वारका विधानसभा से वार्ड 32S यानी सागरपुर ईस्ट के निगम पार्षद पूनम जिंदल। पूनम जिंदल से काफ़ी समय से हम मिलना चाह रहे थे और इतने समय बाद समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रवीण जी। मैम, सबसे पहला सवाल मेरा यही है, जैसे कि चुनाव का बिगुल बज चुका है, एमसीडी चुनाव दिल्ली में होने वाले हैं। 5 सालों की अगर बात करें तो नामुमकिन है एक इंटरव्यू में सब कुछ बताना, लेकिन शॉर्ट में मैं कहूं तो क्या कुछ बड़ी उपलब्धियां पूनम जिंदल की रही हैं जो आप चुनाव में लोगों के पास जाएंगे तो उसके आधार पर आप वोट मांगेंगे? प्रवीण जी, सबसे पहले जब हम जीत के आए और जनता ने हमारे पे विश्वास रखा, सबसे पहले हमने यहाँ सीवरेज का काम, जो प्रॉब्लम थी मेन, वो सीवर की थी, जो पहले डल नहीं रहे थे। हमने विधायक से मिलकर उनको डलवाने का काम शुरू करवाया और आपने देखा कि नगर वन रोड से हमने मेन सीवर डलवाने का विधायक के माध्यम से शुरू करा, क्योंकि दिल्ली जल बोर्ड का काम उन्हीं के अधीन आता है। और हमने कई गलियों का नामकरण करा। हमने लाइब्रेरी, क्योंकि यहाँ इतनी जनसंख्या होने के बावजूद भी एक लाइब्रेरी नहीं थी, हमने उसकी पहल करी। आने वाले समय में अभी वो 140 गज की लाइब्रेरी हो जाएगी और डॉक्टर साहब सिंह वर्मा के नाम से शुरू करी परवेश जी के माध्यम से। और वो टीला हटवाया और टीला हटवाने के बाद आज हम इस मुकाम पे पहुँचे हैं कि हमने 3-3 हज़ार की 2 साइडें वहाँ शुरू करवाने का काम हमने शादियों का शुरू करवा दिया और वो चिन्हित कर दिए। जल्दी ही मैं वो जनता को समर्पित होंगी। मैम, इतने सारे काम आपने किए हैं अपने कार्यकाल में, तो आपको क्या लगता है कि पार्टी एक बार फिर भरोसा जताएगी? क्या टिकट रिपीट होगी आपकी? ये सब जानना चाहते हैं। परवीन जी, ये तो चुनाव आयोग का फैसला है कि उन्होंने जनरल सीट कर दी है। वो सब मेरी नहीं, सबकी रोटेशन में आई है। और अगर पार्टी विश्वास करती है तो क्या नाम, आगे देखा जाएगा। परंतु अभी तो मेरा कोई भाई यहाँ से, मेरा कोई हमारा कार्यकर्ता ही यहाँ से चुनाव लड़ेगा। आपके खिलाफ राहुल गिरसा जो है वो पोल खोल अभियान चला रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? उन्होंने लास्ट टाइम दिखाया सबसे पहले झुग्गी बस्ती में कि झुग्गी बस्ती में आपका जो है काम है वो ज़ीरो है। वहाँ लोगों ने भी ऐसा कहा, ना कूड़े गाड़ी आती है, ना झाड़ू लगती है, ना साफ़ सफाई होती है। तो झुग्गी के लोग और उसके आसपास के लोग आपसे नाराज़ क्यों हैं? सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी, झुग्गी में अभी हमने एक पुलिस एसएचओ को बुलाकर मीटिंग करी थी। ये कोरोना से पहले निरंतर मैं वहाँ जाती रहती हूँ। ये कुछ जो वो उन्हीं लोगों से इंटरव्यू दिलाते हैं जो कि वो उनके ही होते हैं। नहीं, वहाँ लोग ये कह रहे हैं कि पूनम जिंदल जब जब चुनाव आते हैं तब तब यहाँ आती हैं। पहले आई थी विधानसभा चुनाव में, जहाँ झुकी वहीं मकान के फॉर्म भरवाए थे और अश्योरेंस दिया था कि अब आपको मकान मिलेंगे। अब दोबारा चुनाव आ रहे हैं तो हो सकता है दोबारा मैम आ जाए। अब्सेंस एक टैग लगा दिया है गायब पार्षद का आपके ऊपर। बिल्कुल, वो मैंने भी देखा था उनका कि वो इस तरीके से कह रहे हैं। वो उनका कहना यह है कि ये पेड़ों की सफाई करवा दें। आप समझदार हैं प्रवीण जी कि पेड़ इतने बड़े हैं और मुझे लगता है वो 40-40, 45-45 साल के पेड़ हो गए उनकी उम्र, अगर मैं आकलन करा जाए तो उन पेड़ों की। क्योंकि उन्हें पेड़ों की छटाई में हमारा एमसीडी का काम सिर्फ उनकी छटाई और टहनियों की कटाई करना है, ना कि पेड़ों को जड़ से उड़ाना है। वो मेरा काम नहीं है। ये जो नाला रोड है और जो हिस्सा आपके अंतर्गत आता है, यहाँ भी आरोप लग रहा है कि जो साइड में पार्क्स बने हैं वो दरअसल दिखाने के लिए पार्क है लेकिन अवैध अतिक्रमण है। वहाँ लोगों ने अपने मवेशी बांधे हुए हैं, वहाँ लोगों ने व्यापार चल रहा है, बल्ले फट्टियों के काम चल रहे हैं। उसका जिम्मेदार कौन है और इस आरोप का जवाब आप कैसे दें? जो ये नाला पटरी है, जो ये पुल बनाया गया था, ये डीडीए ने बनाया था। और डीडीए की ज़मीन, ये जो नाले के ऊपर बना, ये फ्लड का था। डीडीए को अंडरटेकिंग करी गई तो डीडीए ने इसको बना दिया। और जो साइड में जगह छोड़ी, ये या तो उनकी गलती कहूँगी कि डीडीए की और फ्लड की, कि उन्होंने अपना कब्जा क्यों नहीं करा। पार्क आपने नहीं बनवाया? नहीं, मैंने नहीं बनवाए, जनता ने अपने आप बनाए वो पार्क। आपसे कंसल्ट करके तो बनाए होंगे? नहीं, और जो उसके घर के सामने रह रहा था उन्होंने बनाए। उनका कहना ये है कि भाई हमने मेहनत करी है और जैसे मान लो हम खोल देते हैं इसको
तो मैं मानती हूँ मेरे पास वो शिकायतें भी आती हैं कि भाई ये अपना फंक्शन कर लेते हैं, अपना अपना बैठते उठते हैं। लेकिन सुंदरता तो मिल रही है, लेकिन पार्कों में हर किसी की एंट्री नहीं है मैम, वहाँ ताले लगे रहते हैं। बिल्कुल, ये मैं मानती हूँ, उन लोगों को समझाने का भी प्रयास करा गया, परंतु अगर वो मतलब दोनों पार्टी अगर आकर यहाँ आए तो हम जरूर समझाएंगे। और हम तो कहते हैं कि पार्क बने हैं, सुंदरता के लिए बने हैं। बेंच भी उन्होंने हमसे निवेदन बेंच के लिए करा, हमने बेंच डाली। कई बार लाइट के लिए कर देते हैं तो लाइट भी लगा देते हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं जो वहाँ पे अवैध व्यापार चल रहे हैं, कब्जे चल रहे हैं, उसमें आपका कोई लेना देना नहीं है, लोग कर रहे हैं। हाँ, लोग कर रहे हैं। और उनको जैसे अभी आपने कहा कि पशुओं का वहाँ पर है, तो वहाँ पर भी मैं 2 बार सील करवा चुकी हूँ और सील लटक रही है, उन्होंने साइड से खोल लिया है और उसका मतलब कितनी बार हमने पशु उठवा लिए। कोई भी ऐसा नहीं है कि हम उस पर जानकारी नहीं रख रहे, हम मतलब चेत नहीं है वहाँ पर की जानकारियों से। ये तो चलो अच्छी बात है, आप साफ सफाई कराते हैं। लास्ट टाइम हमने रिपोर्ट बनाई थी, पशु उठवा देते हैं आप, लेकिन साइड में हमने देखा कि जिस तरह से बल्ले फट्टियों का काम लोग व्यापार कर रहे हैं, अपना अलग अलग बिजनेस चला रहे हैं, क्या उनको हटाना आपने उचित नहीं समझा? हम उनकी सील नहीं कर सकते बिना फ्लड की परमिशन से। अगर फ्लड हमारा साथ दे, और फ्लड आता है एमएलए के अंडर, फ्लड, फॉरेस्ट, जल और मल। प्रवीण जी मैं बताऊंगी, ये 4 चीज एमएलए के अंडर आती है, तो ध्यान उन्हें देना चाहिए। अतिक्रमण जो है एमएलए की तरफ से हुए हैं। नहीं, मैं तो ये जानकारी देना चाहती हूँ कि ये चारों चीज उनके अधीन आती है और उनकी नाक के नीचे हो रहा है ये सब। ये तो आप खुद समझदार हो। नहीं, मैं तो ये जानकारी दे रही हूँ आपको कि किसके अधीन है, तो आप खुद समझ सकते हैं। ठीक है। अभी 4-5 दिन से मैं एक स्टोरी तैयार कर रहा था आपकी वार्ड में मैम, जो शौचालय बने हुए हैं आपकी वार्ड में, जो सड़क है मेरे ख्याल से 4 या 5 शौचालय आते हैं, उसमें ये कहा जा रहा है कि 2 बजे के बाद सभी शौचालय पर ताला लटका दिया जाता है, बंद हो जाते हैं, कोई कर्मचारी नहीं होता है। और लोगों ने ये तक कहा कि जो शौचालय खुलते हैं तो कर्मचारी वहाँ पर दारू पीते हैं, नशा करते हैं, मुर्गा बनता है। शौचालयों का कहूँ तो ये जो शौचालय बने हुए हैं ये मेन रोडों पर, ये 3-4 शौचालय, तो एक शौचालय तो हमारा जो ईस्ट सागरपुर में है वो अभी निर्माण पर है, दो निर्माण पर है, और ये 2 बजे तक खुलते हैं। ये मैं मानती हूँ, क्योंकि मैंने भी कई बार लिख के दिया, ऊपर सिविक सेंटर भी दिया, स्टैंडिंग कमेटी को भी दिया, मेयर साहब को भी दिया, तो बीवीजी के हमें आदमी नहीं मिले। और ये जो हमारी जो झाड़ू लगाते हैं गलियों में, जो बीटों के हैं, यही लोग हम रखते हैं, तो 2 बजे तक ही हमारे पास कर्मचारी हैं। अगर हमें बीवीजी के 2 बजे के बाद शौच नहीं आता क्या लोगों को? बिल्कुल मैं मानती हूँ, 2 बजे नहीं है तो इमरजेंसी इमरजेंसी है, कभी भी किसी को भी कुछ भी हो सकता है। मैं एक बार फिर संज्ञान लेकर इसको खुलवाने की कोशिश करती हूँ। अच्छा, ये बताइए, आपने कहा कि आपने कई लोगों को पत्र लिखे, मेयर को लिखा और भी लोगों को लिखा, तो वहाँ से कोई सपोर्ट नहीं मिला क्या? क्यों अभी तक ये 2 बजे ही ताले लटक जाते हैं? ये तो मैं खुलवाती हूँ 2 बजे तक, अब बीट तो वो भी ना खुले, बीट तोड़कर खुलवाने पड़ते हैं। अच्छा, मोदी सरकार ने शौचालय पर करोड़ों रुपया खर्च करके, जनता का टैक्स करके इतने शानदार शौचालय बनवाए, और उसमें नशेबाजी चलती है, कर्मचारी नशा करते हैं, ऐसी लोग शिकायत कर रहे हैं, वो संज्ञान में है आपके? नहीं, ये संज्ञान में नहीं है। और ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि बहुत सुंदर शौचालय है, शायद घरों से भी अच्छे हमारे शौचालय है, और ये संज्ञान में नहीं है कि कर्मचारी पीते हैं। मैं आज ही तुरंत मैं खुद जाके विजिट करके मैं इसको देखती हूँ। मैम, एक लास्ट सवाल, 5 साल के कार्यकाल में ऐसे काम कौन से अटके हुए हैं जो आप करना चाहते थे, लेकिन आप सोच रहे हैं कि अगर फिर से मौका दे सरकार तो मैं उन कामों को करूँ? सबसे पहले तो मैं समुदाय भवन, क्योंकि मुझे नहीं मौका मिलेगा, ये तो जेंट सीट हो गई है, सामान्य है। मैं तो जो भी भाई आएगा मैं उसको कहूँगी कि भाई सबसे पहले यहाँ पर जो ये फाइलें 2 अटकी हुई हैं हमारी, इनको ही आगे बढ़ाएं और समुदाय भवन बने। तो जनरल हुई ना आपकी वाली? हाँ जी, तो महिला भी कर सकती है? नहीं, पर भाई लड़ेंगे। आपको पूरा यकीन है कि भाई लड़ेंगे? हाँ जी, बिल्कुल, कार्यकर्ता लड़ेंगे मेरे और भाई लड़ेंगे। कौन होंगे वो खुशनसीब चेहरे? वैसे ये पार्टी का निर्णय है, उसमें मैं कुछ वो नहीं कर सकती जी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी मेरे साथ पूनम जिंदल, जिन्होंने मेरे हर एक सवाल का जवाब बड़े ही निष्पक्ष तरीके से दिया और ईमानदारी से दिया। कैमरा जर्नलिस्ट नीरज के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।